नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम मस्टर्ड का आउटलुक देखेंगे। मस्टर्ड के आउटलुक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। हमने अगर पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो 14% के करीब की तेज़ी हमने मस्टर्ड में आती हुई देखी। आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या-क्या है जो मस्टर्ड को सपोर्ट या आगे जाके वीकनेस दे सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा पिछले 3 महीनों में 14% की तेज़ी आई है, डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, सप्लाई डिस्टर्बेंस है जिसके चलते ये आई है। नो डाउट इस बार सोइंग में भी कुछ डिले दिखाई दे रहा है जिस ढंग से मॉइस्चर कंटेंट फील्ड पे काफी ज्यादा है। क्रशिंग डिमांड में हमने काफी बेतहाशा अच्छी तेजी देखी है। जो इंपोर्ट हो रहे हैं अदर एडिबल ऑयल वहां पे हमने सप्लाई डिस्टर्बेंस देखी है जिसके चलते मलेशिया यूक्रेन से माल नहीं आ पा रहा है और प्राइसेस के अंदर काफी बड़ा शूट अप हुआ है। इनफैक्ट अगर हम इन्वेंट्री लेवल की बात करें तो अगस्त मंथ में ही ये अपडेट आ चुका था कि इंडिया का जो एडिबल ऑयल इन्वेंट्री है वो 16% कम है पिछले साल के मुकाबले। ये एक मुख्य बड़ा ट्रिगर था जिसने पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को तेजी दी थी। और साथ में गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया ब्लेंडिंग को लेकर, इसके तहत करीबन 5 लाख टन की एडिशनल डिमांड हम मस्टर्ड में आते हुए देखेंगे जिसके चलते ये प्राइसेस ने 14% की बड़ी रैली पिछले 3 महीनों में दी है। वहीं वीकनेस की बात करें तो अभी तक इंडिया का इस बार का जो ग्रोइंग प्रोजेक्शन आ रहा है वो 10 मिलियन टन के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो लोकल डिमांड धीरे धीरे हायर प्राइसेस की वजह से बढ़ नहीं पा रहा है और सस्ता अदर ऑयल होने की वजह से अल्टरनेट्स पे ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो एक प्रीमियम ऑयल कहा जाता है। और यूएसडीए की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि मार्जिनल ग्रोथ आई है 2% का। ओवरऑल प्रोडक्शन का वर्ल्ड मस्टर्ड ऑयल ये भी कहीं ना कहीं वीकनेस देता है। अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है कि लॉकडाउन जो इम्पोज हुआ था अब वो खुल चुका है और कहीं ना कहीं होटल रेस्टोरेंट की डिमांड लाइनअप कर रही है। फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है जिसके चलते भी डिमांड इंप्रूव हो रही है। विंटर डिमांड में भी हम देखते हैं मस्टर्ड ऑयल की डिमांड ज्यादा रहती है। वहीं अगर हम थ्रेड की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा इस बार सोइंग का एरिया काफी बड़े पैमाने पे बढ़ सकता है हायर भाव को देखते हुए। और एक्सपोर्ट में हमने कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रॉर्डनरी जम तो देखा नहीं, फॉल ही देखा है। तो ओवरऑल हमें लगता है स्वॉट एनालिसिस में देखा जाए तो अब तक की तेजी को बिल्कुल स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करता है। थ्रेट में हमको सबसे पहला चीज समझ में आता है हायर प्राइजेस के चलते डिमांड में ड्रॉप आ सकता है या सोइंग एरिया काफी बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकली। टेक्निकली अगर हम देखें तो हमने 2 महीने पहले बताया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना है जो कहीं ना कहीं 5800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, प्राइजेस 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत देता है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट अगर हम अपर साइड की बात करें तो प्राइजेस 5800 तक जा सकता है। अनलेस एंड अनटिल 5300 का लेवल नहीं ब्रीच करता है या प्राइजेस क्लाउड के नीचे नहीं आता, ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। जबकि एक चौंकाने वाला अपडेट ये भी आ रहा है हार्मोनिक पैटर्न। जब जब ये हार्मोनिक पैटर्न बनता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए आता है तो ये पहला मंथ है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो पहला मंथ है। अगर अक्टूबर महीना 5550 के नीचे क्लोज हो जाता है तो मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है, बिकॉज सोइंग के डेटा की वजह से हायर प्राइसेस की वजह से कोई डिमांड नहीं है। लेकिन मुख्य जो टर्न अराउंड आने वाला है वो 5200 के नीचे ही आएगा। 5200 का लेवल तोड़ दिया तो हम एक बड़ी बिकवाली के लिए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट 5500 से 5200 के बीच में ट्रेड करेगा। तो लेने के लिए थोड़ा सा संभल के लीजिए। फंडामेंटल अभी भी तेज है बट आप देख सकते हैं ये चार्टिकली हिस्टोरिकल रेजिस्टेंट बनाए हुए हैं जो 5450 5500 5600 ये रेंज दिखा रहा है। मतलब इसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है, जबकि सपोर्ट काफी लोअर लेवल पे है जो 5100 5200 तो इमीडिएट, बाकी 4500 4600 का भी लेवल दिखा सकता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं फंडामेंटल अभी तक मजबूत था। टेक्निकली ओवरबॉट हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, बट 5600 से 5800 मैक्सिमम लेवल और लोअर साइड में 5200 का लेवल तोड़ने पे हम 4500 4600 के भी लेवल देख पाएंगे। अगर हम सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर महीना वैसे तेजी का रहता है, नवंबर भी तेजी का रहता है, बट दिसंबर सबसे बड़ी गिरावट का रहता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अक्टूबर में जब सोइंग स्टार्ट होगी, अगर सोइंग का एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्राइसेस पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 5200 से 5600 का जो दायरा है इस दायरे में ही मस्टर्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको और कोई कमोडिटी पे अपडेट चाहिए तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं।